कितनी देर लगा दी आने में। हाँ, वो दोस्त लोग छोड़ ही नहीं रहे थे। कह रहे थे कि अब तो बीवी का हो जाएगा तो कुछ देर हमारे साथ भी रह ले। मुस्कुराती हुई ना तुम बहुत खूबसूरत लगती है। अरे संजू, तू यहाँ है और मैं तुझे बाहर वहां तेरे दोस्तों में ढूंढ रहा हूं, हैं? बाबूजी मैं तो वो अरे तू वो काम कर जिसके लिए मैं यहाँ आया हूं। अरे खेतों में पानी दिया। हाँ बाबूजी मेरी तो आज यही कहना चाह रहा ना कि सुहागरात है। अरे बहू कहीं भाग नहीं जाएगी। सुहागरात तू कल भी मना सकता है, लेकिन अगर तूने खेतों में पानी नहीं दिया ना तो समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है बाबूजी, मैं आता हूं। बहू, मुझे माफ कर देना। तुम्हें दुख तो हुआ होगा, लेकिन क्या करें, वो बात ही कुछ ऐसी है। अब मुझे माफ तो कर दोगी ना? नहीं नहीं बाबूजी, इसमें माफी की क्या बात है। ये तो हर बेटे का फर्ज है ना। बेटे का फर्ज तो है, लेकिन बहू का क्या फर्ज है? अरे बहू का भी तो फर्ज है अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेना। तो सबसे पहले अपने ससुर से पांव छूकर आशीर्वाद लो। जी। अब पति और ससुर की सेवा करती रहो। हाँ हाँ। संजू के बापू, क्या हुआ आपको? अब कुछ नहीं, मैं वो गिर गया था ना, फर्श से घुटना टकरा गया। नहीं, फर्श घुटने से टकरा गया। ओहो, बड़ा दर्द कर रहा है। ओहो, चलिए हटिए, बहू को बाहर आने दीजिए। अरे बहू बाथरूम में है क्या? हाँ। अच्छा, आजा बहू, बाहर आजा। अरे चलिए ना। बहू बाथरूम में है? हाँ 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 हाँ, मैं चलता हूँ। चलिए। हाँ चलता हूँ, चलता हूँ। दर्द कमर। अरे बहू, ओ बहू, अरे कुछ चाय वाय मिलेगी कि नहीं? या अभी वो तुम्हारी सासू माँ से बनवानी पड़ेगी? हाँ, अभी लाई बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी।
बहू ये क्या किया? अरे एक ही तो पजामा था मेरा, वो भी तुमने गंदा कर दिया, दूसरा धोने दिया हुआ है। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी तुम एक काम करो, मेरे कमरे में जाओ, बेड पर एक धोती पड़ी है, वो लेके आ जाओ, जाओ। माफ कीजिएगा बाबूजी, गलती हो गई। मैं अभी लेके आती हूँ। बाबूजी आप मैंने सोचा कि जब धोती पहनी है तो क्यों ना कमरे में चलकर ही पहन लूं। ला मैं पहनता हूं। आप जरा इसको फोल्ड करने में मेरी मदद करो। आओ। मैं हाँ आ जाओ आ जाओ, ये देखो, ये थोड़ा एक तरफ से फोल्ड करो। हाँ आ जाओ, करो करो। फोल्ड करो, फोल्ड। बाबूजी छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनो ध्यान से। मुझे छोड़िए। अरे मैंने बेटे को भेज दिया है खेत में, अब उसे कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। बाबूजी छोड़िए। हाँ, और उसकी खेती मैं संभालूंगा। क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी छोड़िए। मैं क्या बोला? मैं आवाज करूंगी, मैं सबको चिल्ला अगर के तुमने बुलाऊंगी। आवाज की तो मैं तुम्हें यहाँ ही नहीं, तुम्हारे मायके में भी तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तेरे बाप को आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलेगा, समझी? नहीं प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा। मेरे पिताजी को कुछ मत करिएगा। अगर तू चाहती है तेरे पापा को कुछ न करूं, ध्यान से सुन, तो जैसा मैं कहता हूं वैसे कर। अपने ससुर को खुश रख। तेरी सास गई पड़ोस में दुल्हन देख के, और उसकी इस दुल्हन को मैं देखूं। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। क्या हुआ? तुम बड़ी उदास हो? हाँ समझ गया, जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूं। पर आकांक्षा क्या करूं, मैं इकलौता बेटा हूं और बाबूजी की उम्र हो गई है, इसलिए उनका सारा काम करना पड़ता है। पर आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। सच में? हाँ। अरे संजू, अरे संजू बेटा। बाबूजी। अरे मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रहा हूं और तू मुझसे मिलने के बजाय तू यहां चला है? बाबूजी मैं जरा थक गया था। अरे थक गया था तो तू मेरे पास आता ना, मैं तेरे पांव दबाता। तुझे याद है स्कूल के समय में जब तू स्कूल से आता था तो थक के तेरे पांव कौन दबाता था? नन्हे मुन्ने, मैं ही तो दबाता था। हैं? भूल गया तू? बाबूजी अब मैं बड़ा हो गया हूं। तू कितना भी बड़ा हो जाए, बाप के लिए बेटा हमेशा बेटा होता है। और अगर तुझे लगता है कि तू बड़ा हो गया है ना, तो ठीक है, तो बड़ों वाला काम कर। अपनी वो जो हाईवे से टच बंजर वाली जमीन है ना, उसके 50 लाख मिल सकते हैं। हाँ, उसकी आज कोर्ट में तारीख है, मेरी वकील से बात हो गई है। तू ये फाइल ले और चला जा कोर्ट। पर अभी तो कोर्ट बंद होगा। अरे कोर्ट छोटे मोटे लोगों के लिए बंद होता है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। पूछ ले अपने पति से। अरे कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने रातों रात जज से मिलकर अपने काम करवाए हैं? हाँ कांशा, बाबूजी सही कह रहे हैं। तो फिर तू एक काम कर, अगर जल्दी वापस आना चाहता है तो तू अभी निकल जा। है? मेरी वकील से बात हो गई, जा। जी बाबूजी। पर अब अरे आकांक्षा तुम टेंशन मत लो, मैं बस अभी जाकर आता हूँ, ठीक है? अरे पर सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे भूल गई वो बाप की इज्जत, वो आत्महत्या है? या फिर से दोहराऊं?
क्या हुआ? संजू के बापू, संजू के। अरे कौशल्या, कौशल्या तुम। अरे मैं बहू को यही बता रहा था कि मैं जब तुम्हें देखता हूं तो मुझे बेटी वाला एहसास होता है। अरे मैं बहू को यही बता रहा था कि मैं आज ही तुम्हारी सासू मां को यह कहूंगा कि तुम बहू नहीं, तुम हमारी बेटी हो। आज ही मैंने कहा था है ना? मैं भी आपको यही बोलने वाली थी। अरे लो, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अरे मुझे तो जरूरी काम याद आ गया, भूल ही गया था मैं। मैं अभी चलता हूँ, तुम माँ बेटी दोनों आपस में बात करो। जाओ। तो बाप बेटी में प्यार हो रहा था। अपनी माँ को साइड रख के। अरे आप कहीं जा रहे हैं? अरे तुम अभी तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए हो, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो खेतों में पानी देने जाना है, वही इस चिंता में मुझे नींद भी नहीं आ रही। बेटे को बोल देते हैं, वो चला जाता। अरे बेटे की अभी अभी तो शादी हुई है, ऐसे कैसे कह देते? अरे उसकी अपनी रात्रि की भी तो कुछ इच्छाएं हैं, उसे वो करने दो। हैं? मैं हो आता हूँ। हाँ हाँ जाइए, जल्दी आना। हाँ ठीक। ये आवाज कैसे? लगता है कुछ गिरने की आवाज है। देखो तो जरा। हाँ चलो। अरे गिर गया। बाबूजी, बाबूजी आप यहाँ गिर कैसे गए? आकांक्षा पकड़ो। गिर गया बेटा। आकांक्षा पकड़ो। उठिए बाबूजी, पकड़ो। आप उठिए, आराम से बाबूजी। कैसे उठूं? आराम से। बैठे आप यहाँ पे बैठे। अरे क्या बताऊं, खेत पर पानी देने जा रहा था, पैर फिसल गया। आप पहले। अरे बाबूजी आप मुझे कह देते, मैं खेत पर जा रहा था पानी छोड़ने। तुम्हें कैसे कह देता बेटा, रोज रोज कहना अच्छा नहीं है। अभी अभी तेरी शादी हुई है, बहू को लगेगा कि मैं। अरे बाबूजी आप ही ने तो कहा था कि बहू कहीं भाग थोड़ी ना जाएगी। अब एक रात और सही, मैं चला आता हूँ खेत पर पानी छोड़ने। ठीक है बेटा। पर आप। अरे आकांक्षा देख रही है ना, बाबूजी को चोट लग गई है और बाबूजी को आराम करना भी जरूरी है और खेत पर पानी छोड़ना भी जरूरी है। बाबूजी आप आराम कीजिए, मैं खेत पर चले आता हूँ। ठीक है बेटा। आकांक्षा तुम आराम करो और बाबूजी का ख्याल रखो, मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है बाबूजी। बस थोड़ी उठने में दिक्कत थी, बाकी तो मैं कमरे तक खुद ही चला जाता। बाबूजी आपके तो पैरों पे चोट लगी थी ना? चोट तो हमारे दिल में लगी ये सोचकर कि कहीं संजू तुम्हारे साथ इस कमरे में कुछ है। बाबूजी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। देखिए आप शाम को बोल रहे थे ना कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, प्लीज ये सब मत कीजिए। मैं कहता हूं एकदम चुप, आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर तू अपने माँ बाप की जिंदगी और उनकी इज्जत चाहती है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कर। देख, बाप की जायदाद पर बेटे का हक होता है ना, वैसे ही बेटे की जायदाद पर बाप का भी हक हो सकता है। समझ रही है?
आप आ गए, बड़ी देर हो गई। अरे तो क्या करते, वहां खेत में पानी देने गए थे, तुम्हारी तरह लंबी तान कर सोने नहीं। आप भी ना बिना ताना मारे छोड़ते नहीं हैं मुझे। चली गई। अरे संजू बेटा, हाँ माँ। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो, इतने थके हारे? माँ खेत से आ रहा हूँ, पूरी रात जागना पड़ गया और अभी अभी तो लौटा हूँ। तुम अगर खेत पर थे तो तुम्हारे बाबूजी सारी रात कहाँ से जाग कर आ रहे? बाबूजी? हाँ माँ बाबूजी तो घर पर ही थे। कल वो गिर पड़े थे तो उन्हें चोट लग गई थी, तो मैंने और आकांक्षा ने बोला कि आप घर पे ही आराम कीजिए, और खेत पर मैं गया था पानी छोड़ने। अच्छा जा तू सो जा। इतना काम था ना खेत में। अरे ये बाबूजी का गमछा। आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आकांक्षा, रात भर मेरे साथ जबरदस्ती। क्या तुम ये क्या बात कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, प्लीज तुम्हारे हाथ जोड़ दे, अपने बापू से करो। रोज रोज जी तो चाहता है कि बाबूजी को जान से मार दे, लेकिन फिर माँ का ख्याल आ जाता है, इसलिए बाबूजी को मैं कुछ नहीं बोल सकता। कैसे नहीं बोल सकते? मैं रोज रोज ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। रो मत आकांक्षा। अब बाबूजी कहीं जाने के लिए कहेंगे ना तो मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं मना कर दूंगा उन्हें। कब तक नहीं जाओगे तुम? कुछ दिन और आकांक्षा, फिर हम लोग ये घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। भाऊ, भाऊ जल्दी जल्दी नाश्ता बना ले। संजू रात भर थक कर आया है, खेत पर पानी छोड़ के नाश्ता करके सो जाएगा। तुझे पता है रात को तेरे बाबूजी गिर गए थे, उन्हें चोट आई, वहीं हॉल में सो गए वो। तूने देखा था सोफे पर सोए कि जमीन पर ही सो गए? अरे अरे क्या हुआ भाऊ, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही है तू? बोल ना, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी मेरे साथ पूरी रात भर। अरे तुम अभी तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए हो, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो खेतों में पानी देने जाना है, और इस चिंता में मुझे नींद भी नहीं आ रही। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो, इतने थके हारे? माँ खेत से आ रहा हूँ, पूरी रात जागना पड़ेगा और अभी अभी तो लौटा हूँ। तुम अगर खेत पर थे तो तेरे बापू कहाँ थे? अरे आप आ गए, बड़ी देर हो गई। अरे तो क्या करते, वहां खेत में पानी देने गए थे, तुम्हारी तरह लंबी तान कर सोने नहीं। हे भगवान, बाबूजी तेरे साथ थे रात में?
बाजी, आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो आज रात आप खुद ही मेरे कमरे पे आके देख लीजिएगा इनके जाने की बात क्या होता है। अरे संजू की माँ, ये संजू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो कह रहा था आपको चोट लगी है ना, तो इसलिए आप आराम करेंगे, तो वो खेत पर चला गया। आइए आप आराम कीजिए, वो रात भर खेत पर ही रहेगा। ठीक। आज खुद ही बिना मेहनत के मेरा रास्ता साफ हो गया। कुछ देर में ये सो जाएगी। बाबूजी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरी माँ बाप की इज्जत की खातिर कब तक आप मेरी इज्जत से खेलेंगे? प्लीज मुझे नाटक बंद कर। अब नाटक नहीं चाहिए मेरे को। आज मैं तुझे छोड़ दीजिए मुझे। आज हम तुम दोनों एक हो जाएंगे। आज छोड़ूंगा मैं तुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो उसे। बीच में मत आना, मैं तेरा गला दबा दूंगा। गला दबाइए। तू क्या समझता है? तो तुझे भी मार दूंगा। बीच में मत आना। छोड़ उसे। जानता नहीं मुझे। तूने पुलिस बुलाई, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। तो जैसे आदमी को तो घर में रहना नहीं चाहिए। चल जेल में तेरी खातिर करता हूं। चल चल। मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़। बस बस बच्चा, बस। माँ, अगर तुम नहीं होती ना तो मैं कभी बाबूजी के खिलाफ जाने की कोशिश ही नहीं कर पाता। थैंक यू माँ। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ तो पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहू, तुम मेरी बहू नहीं, सचमुच बेटी हो। हर एक माँ अपनी बेटी की खुशहाल जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकती है।